चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। रस्टिंग ऑफ एन आयरन टेक्स प्लेस ड्यू टू, रस्टिंग लोहे में जंग लगना, हमने पहले बताया था लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना इज ड्यू टू किसके कारण से होता है? ऑक्सीडेशन के कारण से होता है। और हमें रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोटिंग करते हैं। किसका कोटिंग करते हैं? जिंक का कोटिंग करते हैं हम लोग। आयरन को हम लोग क्या करते हैं? जिंक में डिप कर देते हैं, तो वहां से क्या हो जाएगा? कोट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट apparatus इज यूज टू लोकेट अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, मतलब पानी के अंदर में अगर हमें लोकेट करना होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो कौन सा उपकरण है? तो वो है सोनार। रडार तो आपको पता है, जब कोई मिसाइल, जेट, एरोप्लेन की बात करें तो उस समय जब सिग्नल का बात आता है तो हम रडार से उसको देखते हैं। जब हम पानी के नीचे की बात करते हैं तो सोनार हमारा जो है होगा आंसर, और इसका जो राइट आंसर वो क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड्स, मतलब विंड का, हवा का जो फोर्स एंड जो वेग होगा, वेलोसिटी एंड जो बल होगा, वो मेजर क्या करता है? ऑप्शन क्या आपके पास? एमीटर, एनोमीटर एंड एल्टीमीटर, ऑडिमीटर। इसका जो राइट आंसर वो क्या है? एनोमीटर। ये सब जो क्वेश्चन हमेशा क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जल्दी जल्दी जो है आपका एग्जाम आने वाला है, तो प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड द एडजेसेंट एंटी नोड इज 30 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ इज, मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट, मतलब उसके सामने वाला जो एडजेसेंट हमारा जो एंटी नोड है उसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या 30 सेंटीमीटर है, तो वेवलेंथ कितना होगा? तो इसका जो रिलेशन होता है एंटी नोड एंड जो है नोड का जो डिस्टेंस होता है λ/4, वो कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर है सी, ठीक है। चलिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज टिपिकली, मतलब अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उनका जो आमतौर पर जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? एबव 20 किलो हर्ज, एबव 20,000 किलो हर्ज, बिलो 20 किलो हर्ज और बिलो 2 किलो हर्ज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एबव 20 किलो हर्ज के ऊपर होता है। मतलब कि अगर अल्ट्रासोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलता है वो 20 किलो हर्ज से ऊपर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अपथ्रस्ट ऑन इट विल बी, मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा पानी के नीचे रखा जाता है तो इस प्रकार इस पर अपथ्रस्ट हो जाएगा। मतलब अब समझो क्या होता है एक्चुअली। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा देखें, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। देखो, अगर हम कोई पीस, हमने बोला है, ये बोला है कि कोई पीस, मतलब कोई अगर वुड का कोई पीस है, अगर उसको पानी में समर्ज कर दिया गया है तो कंडीशन क्या क्या होगा? सबसे पहले आप देखें, अगर ये आपका कोई कंटेनर है और इसमें पानी फिल है, इसमें वाटर फिल है, अगर मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को यहां पे हम रखते हैं, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? वाटर है। तो इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने एक कॉन्सेप्ट यहां पे दिया था कि जब कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्ज इन अ बॉडी इन अ एनी मीडियम, देन देयर इज अ अपथ्रस्ट, देयर इज अ बायोंट फोर्स एक्ट्स नॉर्मल टू इट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी को हम पानी में या किसी भी मीडियम में हम डालते हैं, लिक्विड में, तो हम ये देखते हैं कि जितना बॉडी पानी को डिस्प्लेस करता है तो वो पानी क्या करता है? एक फोर्स लगाता है अपवर्ड की तरफ, और जो फोर्स जो होता है इस बॉडी का वेट के बराबर होता है। आप देख सकते हैं यहां पे, आप यहां देख सकते हैं आर्किमिडीज ने ये बोला, अगर आप किसी बॉडी पे, अगर आप किसी बॉडी को पार्शियली या फुली इमर्ज करते हैं इस कंटेनर लिक्विड में, तो हमें यह देखने को मिलता है कि जितना पानी ने डिस्प्लेस किया है, जितना बॉडी ने वाटर को डिस्प्लेस किया है, तो वाटर क्या करेगा? उस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा, और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स। अब यहां देख सकते हैं इसका हमारा जो वेट है W है, और बायोंट फोर्स हमारा जो है वो कौन लगाया? वाटर ने लगाया किस पे? इस बॉडी पे। तो हमारा कितना हो जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो फोर्स हमारा जो है वो वेट के बराबर आ जाएगा।
ये तब कंडीशन है जब ये फ्लोट कर रहा है। अगर मान लीजिए, अगर मान लेते हैं हम, अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि पीस ऑफ वाटर इज हेल्ड अंडर वाटर, मतलब ये जो इसके अंदर डाला गया, मतलब ये जो पीस ऑफ वुड है इसके अंदर डाला गया, पानी के अंदर डाला गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेट हमारा ज्यादा होगा, वेट हमारा ज्यादा होगा तभी ये ऐसा गया है। अगर वेट हमारा ज्यादा होगा बायोंट फोर्स से, वेट हमारा ज्यादा होगा बायोंट फोर्स से, तभी तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्शियली जो है फ्लोट कर रहा है, पार्शियली सबमर्ज है। एक हमारा होता है फ्लोटेशन का कंडीशन, एक होता है पार्शियली सबमर्ज, एक होता है फुली सबमर्ज। ये हमारा केस है फुली सबमर्ज, मतलब पानी में डुबा दिया गया है किसी भी वुड का पीस को। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो वेट हमारा जो है बायंट फोर्स से बड़ा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या है, दी अपथ्रस्ट फोर्स। तो इसको हम लोग अपथ्रस्ट को क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स, बायोंट फोर्स बोलते हैं हम लोग। तो बायोंट फोर्स हमारा जो हो जाएगा इज लेस देन द वेट ऑफ द वुड। बायोंट फोर्स हमारा जो है, इसको आप देख सकते हैं, बायोंट फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द वुड। सही बात है। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने ये बोला था कि अगर किसी भी बॉडी को, अगर किसी भी बॉडी को आप किसी भी मीडियम लिक्विड में आप फेंकते हैं तो एक फोर्स प्रोड्यूस करता है जब जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है। अगर इस बॉडी को हमने वाटर में फेंका तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ तो एक वाटर क्या करेगा, इस पे एक अलग एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर्स टू द स्पेरिकल शेप, मतलब कि जब कोई फॉलिंग ड्रॉप होता है, जब कोई वाटर जब फॉल करता है, ठीक है, कोई रेन हमारा जो है वो ड्रॉप बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, हमने पहले बताया था, ये सरफेस टेंशन का कारण होता है। अगर आपका नीडल पानी में फ्लोट कर रहा है, कोई इंसेक्ट तैर रहा है पानी में, ठीक है, नीडल का फ्लोट करना, ड्रॉप का फॉर्मेशन होना, ये सब सरफेस टेंशन का फेनोमेना है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी हमने पहले बताया था, विस्कोसिटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब अवरोध पैदा करता है। अगर आप किसी भी फ्लूइड को फेंक देते हैं तो हमें क्या होता है, फ्लो रेजिस्ट होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या है, अब देखो ओजोन कंसिस्ट ऑफ, ओजोन कंसिस्ट ऑफ, ओजोन हमारा जो होता है, क्या ऑप्शन आपके पास, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑक्सीजन ओनली। इसमें क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है ओजोन का, O3 का। और ओजोन हमारा क्या है, ओजोन हमारा क्या है, ओजोन बेसिकली प्रोटेक्ट करता है जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारा सन से जो भी आता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन होता है ओजोन, ओजोन हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो ये हमारा ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है सन के द्वारा, जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हार्म गैसेस हैं, डायरेक्टली अगर ओजोन नहीं रहता तो हमें स्किन कैंसर हो जाता। इसीलिए हम लोगों के जो फ्रीज में है बेसिकली अमोनिया लगा होता है, जो कि ओजोन, क्लोरीन जो है, क्लोरीन ओजोन को डिप्लेट कर देता है। अगर क्लोरीन ओजोन को डिप्लेट कर देगा तो जो भी रेडिएशन हमें आता है सीधा हमें कैंसर में कन्वर्ट कर देगा, स्किन कैंसर। तो हम लोग जो है क्लोरीन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ओजोन, सॉरी ऑक्सीजन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन स्टील। हमने पहले बताया था कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो पॉइंट, मतलब 2% से कम होगा। अब 2% से कम कौन सा देखो यहाँ पे, देखो 2% से कम कौन सा है, यही ऑप्शन आपके पास है। बाकी क्या है, 2 से ज्यादा है। तो हमारा जो मेनली जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है स्टील में वो क्या है, 0.1 से लेकर 1.5, या तो कहीं कहीं 2 दिया रहता है तो आप 2 भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर था वो ए था। अब हम लोग चलते हैं, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील हमने पहले बताया था, स्टेनलेस स्टील क्या है, कार्बन, आयरन एंड क्रोमियम का। अब देख सकते हैं कार्बन, आयरन एंड क्रोमियम, ये हमारा क्या बनाता है, स्टेनलेस स्टील। और 11%, याद रखिएगा 11% हमारा क्या होगा, क्रोमियम मिलाते हैं हम लोग। किसमें, क्रोमियम मिलाते हैं किसमें, आयरन एंड जो हमारा एलॉय है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी, तो ये हमारा क्या है आज का, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट था।
आप इसको एक बार देखें, रिवीजन करें, ठीक है। तो आप इसको एक बार वीडियो देख लेंगे और जो भी कोई दिक्कत होगा तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में या कहीं भी, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने बताया था, कल भी हमने क्वेश्चन बताया था, उसको भी देखें आप, आज हमने बताया उसको भी देखें। हमारी क्लासेस डेली इस तरह से चलेगी, जो भी सीजीएल या जो भी जेपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। तो आप किसी भी ऑप्शन को आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जो भी ऑप्शन बताया है, आप हर ऑप्शन को देखेंगे कि इस ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 30 क्वेश्चन का मतलब 30 क्वेश्चन ही नहीं, उसमें 50-60 क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।